नमः संस्कृताय। मैं संतोष सर। जैसे कि क्रमशः कक्षा 6 रुचिरा पुस्तक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब कक्षा 7 पे को आज हम लोग रुचिरा को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक पुस्तक और होगी रुचिरा कक्षा 8 की। इसके बाद गद्य से संबंधित आपकी सारी समस्याएं खत्म। ठीक है। इसके बाद जो है हमें ये देखना है कि कक्षा 7 में एक चैप्टर था दुर्बुद्धि विनिश्यति, जो मैं आप लोग को इस 2023 में जो पेपर कराया था उसको मैं पढ़ाया था, इसलिए उस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये वीडियो में पहले से पड़ी हुई है, इसको आप लोग देख भी सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट आपका है स्वावलंबनम। यहाँ पे लिखा है, ये इस पार्ट से आज हम लोग इसे क्रमशः देखेंगे कि स्वावलंबनम माने क्या है? अपने पर आलंबित होना, अपने पर निर्भर होना। स्वावलंबनम का मतलब क्या है? अपने प्रति निर्भर होना, अपने पर निर्भर होना, किसी पे डिपेंड ना होना, ये स्वावलंबनम कहलाता है। अब स्वावलंबनम के अंतर्गत ये क्या कहानी है, आयोग जो है कवि ने किन किन पात्रों को जोड़ा है, किस हिसाब से जोड़ा है, और ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर को भी आयोग ने सीटेट में प्रश्न के रूप में प्रयोग करा चुका है, हालांकि पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है क्योंकि हमें एनसीईआरटी पुस्तक पढ़नी है। तो किस आयोग कौन सी किताब को किस पाठ को उठा के ले लेगा, ठीक है, कौन सा पाठ उठा लेगा ये हमें ज्ञात नहीं है, मगर हम पूरी किताब का अध्ययन करेंगे ताकि पहले से हम पूरा तैयार हो जाएंगे कि ताकि कहीं से कोई प्रश्न आ जाए या कोई भी चैप्टर उठा लेंगे तो हम करने में समर्थ होंगे। ठीक है। आओ हम चलते हैं स्वावलंबन के पास। देखिए यहाँ पर लिखा है संख्यावाची शब्द तद एतद शब्द उच्च। कह कि यहाँ में अधिकांशतः क्या है? संख्यावाची शब्द, मतलब इस पाठ में विशेष रूप से बताया गया है कि संख्यावाची शब्दों का ज्ञान है। तद का रूप, एतद का रूप, तद और एतद जो शब्द हैं सर्वनाम है, इन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। दो शब्दों का अधिकांशतः प्रयोग किया गया है, एक तद और एतद का प्रयोग किया गया है, एक संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब इस पाठ से इतना ही हमको मालूम हो जा रहा है कि इसमें संख्यावाची शब्द और जो सर्वनाम शब्द का अधिकांश प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे अपने स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्र अस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठश्च, श्रीकंठ मित्र माने मित्र, अस्ताम माने थे। करें कि श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र अस्ताम माने थे, दो लोग नाम है, ठीक है। एक का नाम क्या है? कृष्णमूर्ति, दूसरे का नाम क्या है? श्रीकंठ। ये दोनों आपस में क्या भाई? मित्र अस्ताम माने थे, ठीक है ना। आगे लिखा है श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित। जो श्रीकंठ के पिता हैं वह समृद्ध माने क्या होता है? धनवान। आसित माने थे। कह श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के पिता क्या थे? हाँ, तो श्रीकंठ के पिता आपको याद करना होगा कि गरीब कौन था, किसके पिता गरीब थे, किसके पिता धनी थे। तो श्रीकंठ के पिता क्या थे? समृद्ध थे, धनवान थे, ठीक है। अतः तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधानी आसान। करें अतः माने इसलिए, क्या होता है? तस्य माने उसके, भवने माने घर में, उसके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार के क्या है? सुख साधन। आसान माने क्या थे? आसन माने थे। भाई जिसके पास धन दौलत होगी, पैसे कौड़ी होगा, उसके घर में सारी सुविधाएं होंगी नहीं। जैसे गरीब लोग होंगे तो किसी घर एसी लगा हुआ, पंखा लगा है, फ्रिज लगा है, जो पैसे कम है। जो गरीब होगा बेचारा उसके घर पंखे भी नसीब नहीं होंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से श्रीकंठ जो है समृद्ध था, उसके पिता समृद्ध थे, उसे घर में करे, उसके घर में, तस्य माने उसके, भवन माने क्या होता है? घर में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधन क्या थे? किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। आगे कह रहा है तस्मीन विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, भवन माने क्या होता है? घर में। उसके विशाल घर में क्या लगा है कि चत्वारिंशत स्तंभा आसान। चत्वारिंशत माने क्या है? 40। देख लो 40 संस्कृत में कैसे लिखते हैं? चत्वारिंशत। देख लो ध्यान से। 40 स्तंभा माने खंभे, जिसको आप पिलर बोलते हो, जिसको पिलर बोलते हो। उसके घर में विशाल भवन में 40 खंभे थे। अब खंभा किसके माने? देखा स्तंभा। और करें आसान माने थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे, तस्य माने उसके, अष्टादश 18
प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठ माने खिड़कियां, क्या है? खिड़कियां। 50 माने 50, गवाक्ष माने होता है दरवाजे, ठीक है। चतुर्चत्वारिशत द्वाराड़ी, और 44 क्या थे? 44 द्वार थे। क्या थे? द्वार थे। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रकोष्ठ माने, थोड़ा सा गलती हुई, प्रकोष्ठ माने कमरे, नोट कर लीजिएगा। प्रकोष्ठ माने क्या होता है? प्रकोष्ठ माने कमरे, और यहाँ पे गवाक्ष माने खिड़कियां, ठीक है। चलिए यहाँ पे शब्दार्थ नीचे देख लीजिएगा, क्या लिखा है कि तस्मीन विशाले भवने, तस्मीन माने उसके, विशाले माने होता है विशाल, भवन माने भवन में 44 क्या थे? खंभे थे, और तस्य 18, उसके भवन में, उसके घर में 18 माने, अष्ट माने होता है 8, 10 माने 10, 8 और 10 कितना होगा? 18। प्रकोष्ठेषु माने कमरे थे, प्रकोष्ठ माने क्या होते हैं? कमरे। 50 का मतलब होता है 50। गवाक्षा खिड़कियां, 50 क्या थी? खिड़कियां, नोट कर लीजिएगा। खंभे कितने थे? खंभे कितने थे? 40। कमरे कितने थे? 18। खिड़कियां कितनी थी? 50। चतुर्चत्वारिंशत द्वाराड़ी, चतुः माने 4, चत्वारिंशत माने 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44। क्या थे? द्वाराड़ी माने द्वार थे, 44 द्वार थे, मतलब भवन बहुत विशाल था ना, इतने कमरे हैं। खड 63, 60 मतलब 6, 63 माने 30, 63 माने क्या होता है? 6 और 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या है? विद्युत व्यंजनानी, विद्युत माने होता है बिजली, अब व्यंजनानी माने होता है बल्ब। क्या है? विद्युत के व्यंजन बल्ब। करें कि 36 विद्युत के बल्ब थे। आसान माने थे। समझ में आया कि नहीं आते? फिर से देख लीजिए एक बार, समझ में नहीं आया होगा। करें तस्मीन विशाले भवने, उसके विशाल भवन में क्या थे भाई? 44 स्तंभा माने 44 क्या थे? खम्भे। तस्य 18, तस्य माने उसके, 18 माने 18, प्रकोष्ठे माने क्या थे? कमरे। मतलब उसके घर में कितने कमरे थे? नहीं जी, हाँ 18 कमरे थे। 50 गवाक्ष, 50 क्या थी? गवाक्षा माने खिड़कियां थी। और क्या है? चतुर्चत्वारिंशत, चतुः माने होता है 4, और चत्वारिंशत माने 40, 4 और 40 कितने हो जाएंगे? 44। 44 द्वाराड़ी माने द्वार है, ठीक है। खड 63, खड माने 6, 63 माने 30, 36, 6 और 30 कितना हो जाएगा? 36 क्या थे? विद्युत के, विद्युत व्यंजनानि माने व्यंजन, बल्ब, विद्युत के क्या थे? बल्ब। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति, तत्र माने वहाँ, 10 माने 10, सेवका माने सेवक, सेवक मतलब नौकर। करें वहाँ 10 नौकर निरंतर माने लगातार, कार्यम कुर्वन्ति कार्य करते हैं। किसके घर में भैया? श्रीकंठ के घर में 10 नौकर क्या करते? लगातार काम करते हैं। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनों, ये तो भाई विशेषण था किसका? श्रीकंठ का। श्रीकंठ के घर की विशेषता थी कि इसके घर कैसा है, उसके घर में क्या क्या और कितने हैं ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है किसका? कृष्ण मूर्ति का। क्या होगा? परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनौ, करे परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता क्या है? निर्धन। निर्धन माने क्या है? गरीब है, ठीक है। कृष्ण दंपतौ, और कृष्ण माने होता है कृषक, कृषक दंपति, कृषक माने किसान, दंपति माने पति पत्नी। दंपति माने क्या होता है? कहना है कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन, निर्धन गरीब, किसान पति पत्नी है। किसान पति पत्नी है, गरीब किसान पति पत्नी है। समझ में आ गया अर्थ? कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनौ, कृष्ण का दंपति। कह रहे हैं कि कृष्ण मूर्ति के जो माता और पिता हैं क्या है? एक निर्धन किसान, क्या है? पति पत्नी है, पति पत्नी है। आगे तस्य गृहम आडंबर विहीन, तस्य माने उनका,
गृह माने घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन माने आडंबर विहीन है, आडंबर देख रेख वाले, मतलब दिखावा, उसी घर में दिखावा नहीं है, ठीक ना, दिखावा नहीं कि हमारे ये है वो है, ये सब आडंबर विहीन है। ताम झाम जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, भोजपुरी भाषा में बोलते ताम झाम, उसी घर में ताम झाम नहीं था, ठीक ना, आडंबर विहीन था, साधारण था, करें साधारण और साधारण आश्रित माने था। उनका घर, किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर, जो तस्य माने उनका, गृह माने घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन, और क्या था? साधारण था। किसका घर साधारण था? कृष्णमूर्ति का घर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नवावादने तस्य गृहम आगच्छत। एकदा माने एक दिन, श्रीकंठ तेन माने उनके साथ, श्रीकंठ उनके तेन माने उनके, सह माने साथ, प्रातः माने प्रातः, नवावादने माने 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत, गृहम माने घर, आगच्छत माने गया। एक दिन श्रीकंठ तेन माने उनके साथ, श्रीकंठ तेन सह प्रातः काल क्या किया? 9 बजे, तस्य माने उसके साथ, गृहम माने गृह, आगच्छत माने गया। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्याम श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्। कौन घर गया? श्रीकंठ गया। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर गया, ठीक ना, मतलब धनवान जो है गरीब के घर गया। मित्र है, मित्रता होगी तो एक दूसरे घर आदान प्रदान होता रहता है, जाते रहते हैं। तो यह 9 बजे, प्रातः कितने बजे गया? 9 बजे। वादन माने होता है बजना, 9 वादनी। आप लोग एक दिन घड़ी, आप लोग देखे होंगे पेपर वहाँ का राजस्थान में, तो घड़ी से पूछा, 3-4 क्वेश्चन पूछा था। यह राजस्थान में यह भी पूछा गया इस चैप्टर से, ठीक है। तो मैं आपको संस्कृत में कैसे घड़ी देखते हैं, 9:05 हो रहा है, या 4:45 बज रहा है, 5:30 बज रहा है, तो ये सारी घड़ी के दिन हम आप लोगों को घड़ी दिखना बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दो तत्र माने वहाँ श्री कृष्णमूर्ति उनके माता पिता च स्वशक्तिया, वहाँ माने वहाँ अपने घर पे कृष्णमूर्ति और तस् माने उनके माता पिता क्या है? स्वशक्तिया, अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्य, मतलब श्रीकंठ के अतिथि सत्कार, अतिथि क्या है? अतिथि सत्कार अकुर्वन् ने किए। क्या किए? आतिथ्य सत्कार किए। भाई अतिथि देवो भव होता है, हमारा संस्कृति है अतिथि देवो भव। हम भले से कुछ अपने घर में क्या है, कुछ भी खा रहे हैं, बाकी हमारे घर पे कोई और आएगा तो हम उसकी अतिथि सत्कार बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से करेंगे। तो जैसे धनवान हुआ है, अब पहले से वो धनवान थे कि भाई वो भैया आ रहे हैं, बड़ा धनवान है, अब तो अपने घर की व्यवस्था जो टूटी फूटी है उसको सुव्यवस्थित करने में लग गए। और लगने में बताया है कि कृष्णमूर्ति स्वयं और उनके माता पिता दोनों लोग, दोनों माता पिता और ये कृष्णमूर्ति दोनों क्या किए? मिल करके श्रीकंठ का क्या किए? अतिथि सत्कार किए। क्या किए? अतिथि सत्कार किए। और फिर क्या होता है? एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथत, यह दृष्टवा ने देख करके श्रीकंठ अकथत ने कहा, यह देख करके करें, एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके श्रीकंठ अकथत माने कहा, श्रीकंठ कहा। श्रीकंठ कौन था? अतिथि वाले थे, ठीक ना। मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, करें हे मित्र, मैं भवता माने आपके सत्कार माने सेवा से या सत्कार से क्या हुआ? संतुष्ट माने खुश, अस्मि माने हुआ, मैं आपके सत्कार से सेवा से मैं क्या हुआ? खुश हुआ। तो अब पूछा संतुष्टो अस्मि, संतुष्टो अस्मि कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। बहुत अच्छा, देखिए अवग्रह बनाया है ना, जब जैसे यहाँ लगा पूर्व रूप संधि बोलना है तो ये बताया कि हे मित्र, मैं आपके सत्कारेण में सत्कार से संतुष्टो अस्मि, क्या हूँ? बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। केवलम इदम मम दुखम, केवल लगा लिया, इसका मतलब गुणकान हुआ। करें केवलम इदम माने यह ही मेरा दुख है, मेरा केवल एक ही दुख है। क्या दुख है? कि तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। देखिए अपना काम दिखा दिया। होते ना जो बड़े लोग होते हैं, छोटों को जलील करने में ना समय नहीं लगाते हैं। आप उनको देवता समझ करके क्या करेंगे? सेवा सत्कार करेंगे, मगर मौका मिलते ही गरीब आपको आपकी गरीबता को एहसास करा ही देता है, ठीक है। तो इसलिए भाई मित्र अपने लेवल में होने चाहिए, ठीक है। और सभी लोग कृष्ण सुदामा नहीं हो पाएंगे, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। आज का युग है, आपके पास पैसे है तो मित्रों की कतार लगी होगी। आप गरीब हैं तो हो सकता है कि कोई आपसे बोलने में अपने शर्म महसूस करेगा। तो इसलिए भाई शिक्षा एक ऐसी, अम्बेडकर जी कहे ना
कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो वे भी कहा गया शास्त्र में कि राजा स्वदेश से पूछते, विद्वान सर्वत्र पूछते। तो शिक्षा से आपको पूरा संसार पूजेगा। यदि शिक्षा नहीं है तो आप धनवान हैं तो आपके गांव के लोग ही आपकी पूजा कर पाएंगे, आपको गांव के वाले ही जानेंगे। यदि शिक्षा आपके पास हो गई ना तो पूरा संसार पूजेगा, है कि नहीं? नहीं, अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक छोटे से प्रांत में हुआ था, एक हरिजन बिरादरी के घर में हुआ था। आज सभी लोग घर में, सभी के दिलों में जो है राज कर रहे हैं। क्या है? अपने गुण से ना, अपने ज्ञान से ना। यदि ज्ञान नहीं होता तो कोई जानते, बहुत लोग हरिजन बिरादरी में जन्म लिए हैं, कोई किसी को जान नहीं पाता है। मगर आज ऐसे हैं, इनकी शिक्षा थी, आज हम लोग भी इनके संस्कारों पर, इनके जो दिए हुए जो संविधान के नियम है, आज हमारा देश चल रहा है। और हम क्या, हमारी आपकी बात क्या है कि नहीं? तो ये शिक्षा के ऊपर है। मगर देखिए, ये भाई आए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उनके घर आ गए हैं, आपका सेवा सत्कार हो गया है, खुश भी हैं, तो फिर इसमें लेके लगाने क्या मतलब है कि नहीं? दुख होता है, यदि हम अपनी गरीबों में दुख होता है, हम आते हैं तो खुश हो, कितना खुश थे कि हमारा मित्र आ गया, इतना बड़ा आदमी मेरे घर आ गया, और सेवा सत्कार में हम अपने जीव जान लगा दिए, और लास्ट में सब कुछ कहते हुए लास्ट में लेकिन लगा दिए। तो यही होता है। कह रहा है क्या है कि केवलम इदम, केवल एक ही, मम माने दुख है कि तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, इसको दुख है। अरे भाई दुख है तो तुम पहले जानते हो ना कि गरीब है, तो 4 से 5 नौकर रख दिए होते। तो कहने की बात क्या है? दुख किसकी बात है? भैया मैं गरीब हूँ, मैं आपके घर गया, आप मिठाई खिलाया, मैं घर आकर भेली पानी का जो आपको जलपान कराया, तो जानते हो कि मेरा दोस्त कैसे है? एक दोस्त एक दूसरे के बारे में जानता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं कि अच्छा जो मित्र होता है औषधि के समान होता है ना। तो औषधि समान होता है, एक औषधि का मतलब जैसे औषधि रोगों को दूर करता है, वैसा एक अच्छा मित्र क्या होता है कि बुराइयों को दूर करता है। तो अब जान रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरा दोस्त गरीब है, तो वहाँ पर धन रख दिए होते, जो चीज़ को दुख है उस चीज़ को पूरा कर दिए होते, तब नहीं जानते। जैसे कृष्ण भगवान जानते थे सुदामा को ऐसा है, लाश की वजह से वो जान नहीं रहा था, मगर देखे जाकर के भाई मेरे मित्र तो कुछ नहीं दिया, और घर पर देख रहे हैं तो सब कुछ है। तो ऐसा मित्र होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि केवलम इदम मम दुखम, केवल मुझे यह एक दुख है कि तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, क्योंकि तुम्हारे गृह माने घर में को अपि, कोई भी भृत्य माने नौकर ना अस्ति माने नहीं है। तो यह पूछेगा को अपि में कौन सा संधि है? पूर्व रूप संधि। और ना अस्ति में कौन संधि है? ना अस्ति। मैं बोला हूं कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, बड़ी री की मात्रा आदि शब्द के बीच में आ जाए तो कौन संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन संधि होती है? इसका संधि विशेष न धन अस्ति। क्या होगा? न धन अस्ति। तो कह रहा है कि यह मेरा दुख है कि तुम्हारे गृह माने घर में कोई भी भृत्य माने नौकर न अस्ति माने नहीं है। आगे करें, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। अब देखिए, अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, मैं आप लोग का राय जानना चाहता हूँ। आपके घर में आपका दोस्त मित्र आ जाता है, अब उसके सत्कार में जब लग जाते हैं तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है ना। मगर देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं अपने शब्दों से श्रीकंठ जी कि मम मेरे सत्कार के लिए भवता माने आपको क्या हुआ? बहु कष्टम जाता, बहुत कष्ट हुआ होगा। मेरे सत्कार करने में आपको क्या होगा? बहुत कष्ट हुआ है। ये पहले ही मनोव्यथा बता दी उसको। बाकी एक मैं जानता हूँ, एक गरीब घर में जाने पर जो खुशी, जितना खुशी हमें नहीं होती उतना उनकी सेवा करने में होती है। और ये उल्टा होता है, यदि आप धनवान के घर में चले जाएंगे ना तो उसको सत्कार करने में तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उसको कष्ट होगा, किसको? धनवान व्यक्ति को। ये ऐसा एहसास किए हैं हम, ऐसा हम देखे हैं। मगर उल्टा बोल रहा है कि मम सत्कार, मेरे सत्कार के लिए आपको क्या हुआ? बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। कर मम गृहे तो बहुआ कर्म करा है संति, मेरे घर में तो बहुत से कर्म करा माने नौकर है। मेरे घर में क्या है? बहुत से नौकर है। कौन बोला? हाँ, श्रीकंठ बोला कि मेरे घर में बहुत से नौकर है। ए भाई, हम मित्रता किए हैं आपसे, नौकर आपके धन देकर थोड़ा नहीं किए, ठीक है? तो करा है कि अब अपना धन का रुआब दिखाओ, ये ठीक है? नहीं ठीक है। मम गृहे तो बहुत कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत से क्या है? कर्म करा माने नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्त, तब कृष्ण मूर्ति जो अवदत्त माने बोला, तब जाकर बोला, सहन नहीं कर पाया तब बोला, मित्र मम आपी अष्टौ, करा है मित्र मेरे भी अष्टौ माने अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी अष्टौ माने 8 कर्म करा माने नौकर संति माने हैं। मेरे भी 8 नौकर हैं।
इसका मतलब तुम्हारे पास 10 हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। 8 नौकर देखे आप लोग? सत्कार करते समय 8 नौकरों को देखे? बोलो नहीं। नहीं, अब 8 नौकर देखे हो मगर ध्यान नहीं दिए हो। देखिए 8 नौकरों को बता रहा है। ते च देव, करा कि वे सब कौन है, पूछा होगा कि वे सब कौन है, तो बता रहा है कि ते विजय, वे सब वे हैं। देव पादौ, 2 पाद, पाद माने पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रम, 2 नेत्र, और कह रहे हैं 2 श्रोतम, 2 कान, 2 क्या है, कान। इति माने ऐसा, मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 नेत्र, ये मेरे क्या है, 2 कान, ये मेरे क्या है, 8 क्या है, नौकर है। ठीक, समझ में आया? आगे बता रहे हैं एते प्रतिक्षणम मम सहायकम, एते ये सब, प्रतिक्षणम माने प्रत्येक क्षण, हर क्षण, मम माने मेरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब उसको दिखा रहा है, ज्ञान हो ना तो किसी को परास्त कर सकते हैं। एते ये सब प्रतिक्षण माने प्रतिक्षण, मम माने मेरा क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, किंतु तौ माने तुम्हारे, बता रहा है उसको अपनी उसकी औकात दिखाई दे रहा, बता रहा है कि किंतु तौ माने तुम्हारा, सुन लो श्रीकंठ, तुम्हारा, भृत्या माने नौकर, सदैव, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने हर जगह, च उपस्थिता भवितिम न शक्नोति, उपस्थित नहीं रह सकते। तुम्हारे जो है भृत्य माने नौकर हैं, सदैव सभी जगह एक जगह उपस्थित नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अब भाई नौकर के तुम जिस कार्यों में लगाओगे, जहां लगाओगे वहीं रहेंगे, मगर मेरा जो ये हाथ है, पैर है, कान है, नेत्र है, वो हमेशा हर जगह उपस्थित मेरे साथ रहते हैं। वही याद दिला रहा है। त्वम तु स्व कार्याम भृत्याधीना, और आगे बता रहा है कि तुम, तुम्हारा तो स्व कार्य, अपने कार्य के लिए, तुम्हें तो अपने कार्य के लिए भृत्याधीना, नौकरों के अधीन रहना पड़ता है। नौकरों के क्या होते हैं? अधीन रहना पड़ता है। बात समझ में आया ना? आपको लोग क्या होता है? नौकरों के अधीन रहना पड़ता है। और आगे बता रहे हैं यदा 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 ते अदुपरिष्ठता तदा तदा तो कष्टम अनुभवती, जब जब, करें कि यदा यदा, जब जब, ते माने वे सब, कौन सब? नौकर, करें जब जब तुम्हारे नौकर वे सब, अनुपस्थिता माने अनुपस्थित रहेंगे, यदि काम पे नहीं आएंगे, तदा तदा, तब तब क्या होगा? तुम कष्टम अनुभवती, तुम कष्ट का अनुभव करोगे। तुम क्या करोगे? कष्ट का अनुभव करोगे। आगे बता रहे हैं स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवित्यति, करे स्वावलंबने, स्वावलंबने, स्वावलंबन में, अपने अपने निर्भरता में, तो सर्वदा माने सब सुखमेव सुख है, सभी प्रकार का सुख है। आत्मनिर्भर रहने पर सभी प्रकार का क्या है? सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। तो स्वावलंबन बनो, दूसरे पे आश्रित मत बनो। ठीक है, करें कि न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करोगे यदि स्वावलंबन बनोगे तो, आत्मनिर्भर बनो। आगे लिखा है श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ ने बोला, क्या बोला? मित्र, हे मित्र, तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जात। अब उसको जब अवकाश दिखा दिया कृष्णमूर्ति तो इसको एक्सेप्ट किया। तो क्या बोला कि हे मित्र, तो वचनानि, तुम्हारा वचन, तुम्हारा कहा हुआ बोली, श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुन करके, मम माने मेरा, मनसि माने मन में, मेरे मन में, महति माने बहुत बड़ी प्रसन्न हुआ, मेरा मन बहुत प्रकार से क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। मेरे मन को बहुत प्रसन्नता, मेरे मन को बहुत प्रसन्न हुआ, या मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना माने इस समय, अब से क्या करूंगा? अहम अपि माने मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को क्या करें? स्वयं ही, कर्तुम माने करने के लिए इच्छा करता हूं। आज के बाद मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करने की क्या करता हूं? इच्छा करता हूं। क्लियर है? समझ में आया? आगे लिखा है भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं संप्राप्तम गृहम चलामी, करें भवतु माने अच्छा है, हे मित्र अब अच्छा है कि सार्धद्वादशवादनम, सार्ध माने होता है आधा, क्या है? स अर्ध द्वादश, स माने सार्ध, सार्ध माने होता है आधा, और द्वा माने होता है 2, आधा 2, और 10 माने होता है 10, वादना माने बजना, इदम माने यह, कर सार्ध माने आधा,
और दो माने 2 और 10, 10 2 कितना हुई 12 और आधा कितना कहेंगे 12.5, 12.5 वादना में बज गए हैं। इस समय कितने बजे इदम, इस समय कितने बज गए? और देखा घड़ी, अरे इस समय तो 12:30 इस 12:30 बज गए। और क्या करते हैं संप्राप्तम, इस समय गृहम चलामी, इस समय हम लोग कहाँ चलते हैं? घर चलते हैं। हम लोग पढ़ाई खत्म हो गई, अब हम लोग कहाँ चलते हैं? गृहम चलते हैं। संप्राप्तम लिख लिया गया। संप्राप्तम जो शब्द है इस समय, ये बहुत बार पूछा गया, ये अव्यय पद है, ठीक है। पूछा कि संप्राप्तम अर्थम किम, ठीक है, संप्राप्तम इस समय, ठीक है। गृहम चलामी, ये मित्र हम लोग कहाँ चलते हैं? घर चलते हैं, ठीक है। बोले भाई क्लियर हो गया सबको? समझ में आना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।